क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ 9 के बाद से जो क्वेश्चंस है ना, उनमें आपने जो सेकंड चैप्टर किया है उसमें जितने भी फॉर्मूले आपने यूज किए हैं या जिनको रिमेम्बर हो गए, जिनको याद हो गया है, अच्छी बात है, नहीं हुआ है जिनको तो वो इसके थ्रू याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सेकंड चैप्टर के कंसेप्ट यूज होंगे, फॉर्मूलाज वहां के यूज होंगे और डेरिवेशन के और जो डेरिवेशन के फॉर्मूलाज थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में ही लिखवा दिया था। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाहर हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स। तो जो अंदर हमारे पास थीटा दिया हुआ है उसको हमें कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन देना होगा, इस तरीके से सॉल्व करना होगा कि बाहर जो साइन इनवर्स है वो हमारा कैंसल आउट हो जाए अगर हमारे पास अंदर साइन थीटा आ गया। तो अंदर हमें क्या करना है, इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब सोचो ये किसी का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्म साइन के ही फॉर्म में किसी का फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा tan की फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। तो क्या ये x वाली टर्म हमें इस फॉर्म में दिख रही है? यस। तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब जहां जहां पर x है वहां वहां हम थीटा डालेंगे। तो देखो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब डायरेक्टली आप ये देखो, जब भी आप क्वेश्चन करो एग्जाम में साथ के साथ उसका रेफरेंस दो कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करके यहाँ तक पहुंचे हो। ठीक है, अगर आप एक भी स्टेप खा गए ना एग्जाम में तो एग्जामिनर आपका 1 मार्क या आधा मार्क्स वो खा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखो, जैसे आपने ये लिखा और इसके बाद जैसे आप अगला स्टेप लिखो, जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, एज इट इज आप यहाँ पे ये लिख दो, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें ये मिला। ठीक है, अब ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया तो हमारे पास y क्या आया, 2 थीटा। देखो हमारे पास एक y ये था, अब यही y सॉल्व होके हमारे पास कितना आया, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, चलो dy बाय dx इक्वल्स टू 2 डेरिवेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन dx। tan का डेरिवेशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे tan का डेरिवेशन का फॉर्मूला है, तो वही यहाँ पे लिख दो, dy बाय dx इनटू इसका डेरिवेशन डायरेक्टली लिख दो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास, dy बाय dx इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करोगे तो आपका यही आंसर आएगा एनसीईआरटी में। तो यहाँ से आपको ये कंसेप्ट पकड़ना है कि जो हमारे पास इनवर्स के साथ में थीटा दिया हुआ है उसको सॉल्व करके अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूप में लाना है, कन्वर्ट करना है, ताकि वो कैंसल आउट होके सिंपल फॉर्म में आ जाए, सिंप्लीफाई हो जाए और हम उसका इजीली डेरिवेशन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये फॉर्मूला ध्यान था। देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला क्या है, सेकंड चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, मोस्टली तो आपको सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 3 थीटा, ये सारे फॉर्मूलाज हैं, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपनी बुक में नोट डाउन, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीन पोस्ट करके वो भी कर सकते हो। ठीक है।